जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। और अब बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे रिवायती मीठों की जो ख़ास तौर से जब सर्दियां आती हैं और सर्द हवाएं चलना शुरू होती हैं तो खुद ब खुद एहसास होता है, अरे मेरी अम्मी तो ये बनाती थी, या अम्मी नानी ने ये बनाया था, आपको नहीं बनाना आता, या फिर ये कि दादी बनाया करती थी ये चीज़, तो भाई हम भी सीख लें। लेकिन कोशिश ये होती है कि अगर कोई बना के खिला दे तो क्या ही बात है। तो जनाब मैं उन्हीं मीठों की बात कर रही हूँ जो बहुत ही रिवायती और देसी मीठे हैं। चाहे आप उसमें शामिल कर लें वो बाजरे की रोटी हो गई, या फिर आप बेसन के लड्डू शामिल कर लें, या फिर एक होती है चूरी, वो देसी घी और उसकी रोटी की बनती है और उसके लड्डू भी बाज़ दफ़ा बन जाते हैं। ये इतने मीठे मीठे खानों की बात हो रही है। और आपको मैं सच बताऊँ, मैं अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हलवा पूरी छोड़ के आई हूँ जो मैंने अभी नहीं खाई, जो जाके मुझे खानी है। जब से मुझे हो रहा है बस क्रेविंग हो रही है, बस प्रोग्राम खत्म हो मैं जाके खाऊँ। लेकिन उससे पहले मीठे की बातें आपसे इसलिए कर रही हूँ कि मीठा जो है हमें बना के खिलाने वाली हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई हैं, एक शेफ़ हैं जो बहुत अच्छे मीठे ना सिर्फ हमें बनाना सिखाएंगी बल्कि बना के लाई हुई हैं। और अभी ये कह रही थी हम दोनों साथ मिलके खाएंगे, तो इनसे पूछते हैं कि कितना ये खाएंगी और कितना मुझे ये देने वाली है, मीठा खिलाने वाली हैं। तो जनाब हमारे साथ हैं शेफ़ सफ़ा काशिफ, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सफ़ा? ठीक है आप? जी बिल्कुल, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। इतनी मीठी मीठी चीज़ें आप लेके आ गई और इतने डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं। मैं नहीं समझती कि इस तरह के मीठे हम रेगुलरली बनाते हैं घरों पे ना, मगर ट्रेडिशनल ज़रूर रही हैं। तो आज सबसे पहले तो ये बताएं कि जब सर्दियाँ आती हैं तो आपके घर में सबसे पहले क्या फरमाइश होती है, क्या बनाया जाए? देखिए बेसिकली हमारे जो कॉन्सेप्ट है सर्दियों का कॉन्सेप्ट, गाजर का हलवा, सूप, यखनी से शुरू होकर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारी फैमिलीज़ के अंदर ऐसी बहुत सी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं जिनको हम नहीं बनाते। तो उसी में से दो रेसिपीज़ मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ। एक है मलीदे के लड्डू और दूसरा है बाजरे की रोटी। ठीक है, ये दो वो रेसिपीज़ हैं हमारी फैमिली के अंदर जो ख़ास तौर पर बनाई जाती हैं और पसंद की जाती हैं। एक एनर्जी बूस्टर भी आप समझ लें मलीदे के लड्डू के अंदर। मलीदा यानी कि आपका दलिया, ठीक है, गंदम का दलिया आपका। तो गंदम के दलिए से जो है वो ये हम मलीदे के लड्डू बनाते हैं। और साथ में इसकी गुड़ है, इसके अंदर देसी घी है, नट्स हैं डिफरेंट किस्म के। तो वो आपको एक एनर्जी भी देता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आपको पता है इस विंटर सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी इम्यूनिटी पे आता है, जिसकी वजह से आपको सीजन इलनेस वगैरह जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मीठा आप समझ लें कि आप इसको अगर मीठा समझ के खाएंगे तो आपको होगा हेल्थ कॉन्शियसनेस आ जाएगी कहीं ना कहीं, वो एक फैक्टर होता है। आपने स्वीट डाला हुआ है ना? एग्जैक्टली। तो ऑर्गेनिक भी हो गया आपके पास और आपका एक सप्लीमेंट हो गया। जो हम डिफरेंट किस्म के सप्लीमेंट्स यूज करते हैं जॉइंट्स पेन के लिए, नॉर्मल हो गया अब ये चीजें। अब ये नहीं कह सकते कि ये बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्हीं को जॉइंट पेन वगैरह हो रहा है, अब नॉर्मली बच्चे भी जो है वो कंप्लेन कर रहे होते हैं। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे बात याद आ रही है कि हमारे यहाँ जो हमारे बड़े हैं वो यही कहते हैं कि जब सर्दियाँ शुरू होती हैं कि भाई देसी घी का इस्तेमाल बढ़ा दो और नेचुरल जो है ये ऑर्गेनिक फूड लो। उससे भाई अगर देसी घी का इस्तेमाल से बढ़ाओ कि दिमाग में जो खुश्की हो रही है ना वो दूर हो जाएगी। ये वाली बातें मुझे याद आ रही है कि ये की जाती थी, दादी हमारी कहती थी, और नानी ने भी अक्सर ये कहा कि भाई ये खाओ, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा। तो यही कॉन्सेप्ट है। इस तरह की चीज़ें जिस तरह आप बना के लेके आई हैं तो लोगों को क्योंकि पता नहीं है, और आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत दूर भागते हैं इन चीज़ों से। आप बताएंगी थोड़ा सा किस तरह बनाया आपने? देखिए इसको मैं बनाने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और साथ साथ खाने का भी तरीका बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बनाने के तरीके की बात करते हैं। आपने गंदम का दलिया लेना है। गंदम के दलिए का आपने नॉर्मली डो बना लेना, जैसे हम आटा गूंथते हैं। आटा गूंथने के बाद आपने इसकी लड्डू बना के इसको आपने स्टीमर या डबल बॉयलर, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, आपने उस पर इसको बॉईल कर लेना है। ये बॉईल हो गया, आपने इसकी अगेन चूरी बनानी है। देन फिर आपने देसी घी और इसमें जो गुड़ आता है हमारा, गुड़ आपने इसमें शामिल करके इसे मेल्ट करना है। देन आपने इसमें चॉप नट्स ऐड करने हैं और जो आपने रोटी जो ये लड्डू की चूरी बना के रखी थी आपने वो शामिल कर देनी है। अच्छे से मिक्स करना है और गरम में ही इसके आपने लड्डू बना लेने। अच्छा, खाना कैसे आपने इसको खाना आपने इसको इस तरीके से है कि आपने लेना है दूध का ग्लास, हाफ ग्लास आप मिल्क लें, उसके अंदर आप इस लड्डू को ऐड करें और इसको मिक्स करें अच्छे से और फिर आप वो पिए। यानी आप इसको दलिया ही बना के खा लें? एग्जैक्टली, लेकिन वो एक मीठा और जो नट्स और जो देसी घी और इसके अंदर जो सारी चीज़ें जो आपने इसमें शामिल की हैं, न्यूट्रिएंट्स जो आपके सारे आ गए, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी और बेनिफिशियल है। अच्छा, ये आप वरना अभी जो लोग सुन रहे हैं वो सोच रहे हो कि हम दलिया क्यों ना बना के खा लें, तो मकसद ये है इसको बना के आप रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं कितने अरसे के लिए कि आप इंस्टेंट आप लें इसको और आप दूध के हाफ ग्लास में समझ लें 1 मंथ तक इसकी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा इनको। इसमें अगर आप कोई घी वगैरह ऐड करना चाहें, देसी घी, तो बिल्कुल आप देसी घी के साथ ही गुड़ का और घी ही को आप मिक्स करेंगी, गुड़ को मेल्ट करेंगे, उसमें आप घी शामिल करेंगे और देन इसको, तभी उसकी वो बाइंडिंग आएगी ना घी से।
घी और गुड़ के साथ इसकी एक बाइंडिंग और ये आपके ऊपर है, जो भी आप नट्स इसमें शामिल करना चाहें शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ अब मीठे की बात हो तो कुछ नमकीन भी चाहिए होगा, तो हम साथ में इसके बाजरे की रोटी सर्व कर रहे हैं। आपको पता है सर्दियों में खास तौर पे हमारा वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है, कहीं ना कहीं हम पानी जो है बहुत कम पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें अपने फाइबर इनटेक को बढ़ाना होता है। फाइबर इनटेक बढ़ेगा कैसे? बाजरा जो है वो गुड सोर्स ऑफ फाइबर है। आपने इस वजह से आप बाजरे की रोटी ये हम सर्व करते हैं, खासतौर पर हमारे नाश्तों में खासतौर पर बनती है। और हरा लहसुन सर्दियों में आता है, एक वेजिटेबल है, हरी प्याज की तरह से नज़र आता है। इसको आपने फाइन चॉप्ड करना है और बाजरे के आटे के अंदर इसको शामिल करना है। नमक, काली मिर्च, बस आपने बहुत ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करने और सिंपल इसकी आपने रोटी बना लेनी। जैसे आप मकई की रोटी बनाते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल भी हैं। अच्छा, आप इसको सर्व कैसे करेंगे? आप इसको सर्व करेंगे घी के साथ। देसी घी को आप गर्म करें, उसमें आपने नमक, काली मिर्च और हरा लहसुन जो आपने इसके अंदर शामिल किया था वो आप इसमें शामिल करेंगे और आप इसको साथ सर्व करेंगे। और अभी आपने इसके ऊपर टॉपिंग क्या की हुई है? ये मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा देसी घी और हरा लहसुन जो हमने ये बनाया था, यही हमने इसको थोड़ा सा इस पे गार्निश के तौर पे टॉप कर दिया। ठीक है, ये आप 2 चीज़ें तो बना के लाई हैं और बहुत मुझे लग रहा है कि वाकई हेल्दी भी हैं और इसे यकीनन हमें अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। हेल्दी जिसे कहते हैं ना, हेल्दी डाइट में उसमें शामिल करना चाहिए। और आप क्या बताएंगी सफ़ा के जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो किस चीज़ का, कौन सी ऐसी चीज़ें जो ज़रूर हमें अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए? देखिए, ख़ास तौर पे हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम नट्स अपनी डाइट में शामिल करेंगे। हमने यखनियाँ वगैरह जो हम करते हैं हमें ये करना होगा, क्योंकि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में। कोई भी चीज़ एक्सेसिव आपको नुकसान दे सकती है, तो आपने मॉडरेट क्वांटिटी में देसी घी को अपनी डाइट में शामिल करना है। फाइबर रिच फूड को आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। आपने नट्स को अपनी डाइट में शामिल करना है ताकि वो आपको बूस्टअप दें, आपकी सेहत का ख्याल रहे वहाँ पर। सफ़ा, हम खुद तो बड़े तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं और हर मिठाई हमें अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ खास चीज़ होती है। कोई ऐसी चीज़ जो आप बताएं बच्चों के लिए खास तौर पे? बच्चों के लिए देखें, आप एनर्जी जो डेट्स बॉल बनते हैं, आपने खजूर के अंदर सारे नट्स वगैरह करके उनको बनाया। अच्छा, खजूर के बॉल्स में ये होता है फ़ायदा कि उसका जो कलर आता है वो चॉकलेट कलर हो जाता है, तो वो आप चॉकलेट बॉल्स की सूरत में बच्चों को आप वो दें। जैसे मैं अपने बच्चों की बात करूंगी कि मेरे बच्चों का खास तौर पे होता है कि वो जो खजूर के जो लड्डू होते हैं ना, वो बड़े पसंद किए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर नट्स भी आ गए और खजूर की वजह से उसका कलर जो है वो ब्राउन शेड में चला गया, तो वो खजूर की जगह चॉकलेट के बॉल्स हैं वो समझ के वो खा लेते हैं। तो वो चीज़ें बच्चों को, ज़ाहिर सी बात है, हमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स की सूरत में उनको आगे रखनी होती हैं ताकि वो उस चीज़ की तरफ आएँ और उसको खा लें। ठीक है। और नमकीन के अगर हम बात करें, उनके अगर लंच बॉक्स में हमें कुछ देना है तो क्या चीज़ बना के देंगे सर्दियों में? नमकीन में देखिए, बॉयल एग सबसे इजी और कन्वीनियंट होता है। जब हम लंच बॉक्स आइडियाज़ की बात करें तो वो ज़ाहिर सी बात है, हमें ऐसी डिश देनी होती है जो जल्द बन जाए फ़ौरन से। आप इसके अलावा जो है वो लंच बॉक्सेस में बॉयल एग के साथ साथ आप उनको फ्रूट्स की तरफ आप ले आ सकती हैं। ऑरेंज खास तौर पर सीज़न के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ आप उसमें ऐड कर सकती हैं। अब ज़रा थोड़ा सा हम हलवों की तरफ आ जाएं। गाजर के हलवे का तो हमने जिक्र किया, वाकई ये है कि भाई हम फ़ौरन, जैसे सर्दियाँ आती हैं गाजर का हलवा हर घर में बनता है, गजरेला भी एक डिश है वो भी बनती है। ये बताइए और कौन से ऐसे हलवा जाती हैं हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए अपनी खुराक में? देखिए, सबसे अच्छा जो हलवा बनता है वो मूली का आ गया। ठीक है, मूली का हलवा बहुत मज़े का बनता है। लौकी का हलवा बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, तो ये सारे वो हलवे हैं जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। जैसे मैंने मूली का हलवे की बात की, मूली का हलवा अमूमन लोग सुन के कहते हैं मूली का हलवा कैसे खाया जाएगा? ऐसे बोला मूली का हलवा, लेकिन मूली का पराठे जरूर मैंने सुने। नहीं, मूली का हलवा बहुत मज़े का बनता है और मूली के हलवे की खास तौर पर समझने में आपको ऐसे लगेगा कि आप खोया खा रहे हैं। तो हमें बनाना कैसे उसे हमने बनाना ऐसे है, जैसे हम गाजर के हलवे को ग्रेट करते हैं गाजरों को, वैसे ही हम मूली को ग्रेट कर लेंगे। देन आपने मूली के साथ करना ये, आपने पहले वाटर बॉईल करना है, पानी आपका बॉईल हो जाए, आपने उसमें मूली शामिल कर दी। मूली को एक बार ब्लांच किया, पानी उसका डिस्कार्ड कर दिया, सेकंड टाइम ब्लांच किया, पानी उसका डिस्कार्ड कर दिया, ऐसे आपने 3 टाइम्स उसका पानी डिस्कार्ड करना है। तो उसकी जो मूली का जो एक कड़वापन जिसे कहते हैं ना, वो तीखापन जिसे एक आ रहा होता है, वो खत्म हो जाएगा उससे। देन फिर आप जिस तरह से गाजर के हलवे को बनाते हैं दूध के अंदर शामिल करके और खोया, चीनी और जो आप बनाते हैं वैसे आप बना रहे हैं नॉर्मली। बस आपने उससे बॉईल करके जो उसका पानी डिस्कार्ड इसलिए करना है ताकि उसका जो तीखापन है वो खत्म हो जाए। ये एक समझने टिप होती है, अगर आप डायरेक्ट मूली को मिल्क में ऐड कर देंगी तो वो फिर उसका तीखापन खत्म नहीं होगा और कहीं ना कहीं वो मूली का एक फ्लेवर आ रहा होगा। और मेरा ख्याल है कि वो दूध जो है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसका जो फ्लेवर है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो फ्लेवर भी हो जाएगा और आपका जो है वो मूली का हलवा भी आप बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो खोया समझ के
वहाँ भी जो है वो अट्रैक्ट हो जाए। बस उन्हें बताया नहीं कि ये मूली का हलवा Exactly. है। इवन मैं भी अगर लेकर आती मूली का हलवा, मैं आपको नहीं बता दी तो मैं आप नहीं कह रही थी आपसे, नहीं पता ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सफ़ा, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने हमें बताया कि किस तरह आपने ख़ासतौर से दलिया का जो है लड्डू बना के और उसको फिर इस्तेमाल का तरीका बताया, और बाजरे की रोटी आप लेके आई, और बाजरे की रोटी से सरसों का साग भी याद आ रहा है ना। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छे प्रोग्राम में आप आई हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और जिस तरह आपने प्रेजेंटेशन की है मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी है। Thank you so और much. आपको यहाँ कहेंगे कि अच्छा सा दिन गुजारें, अच्छे अच्छे खाने बनाइए, और सर्दियों की जो इस चीज़ें अभी सफ़ा ने बताई है ना, आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि मूली का हलवा कैसे बनता है। तो यहाँ आपको कहेंगे अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, टेक केयर।